कुन्ते तजरी मिन क़ब्लिक, अगर तू आज से पहले अपने हुक्म से चलती थी, अपनी मर्जी से चलती थी, तेरे अंदर पानी तेरी मर्जी से आता था, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू कभी पानी मत देना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से तेरे अंदर पानी आता है, अपनी मर्जी से जारी होती है, फला तजरीबा दहू, तो आज के बाद तू जारी मत होना। उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तू पूरी जिंदगी के लिए सूख जाना, कभी पानी मत देना। और आए दरियाए नील, व इनकान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार हुवल्लज़ी युजरीक, और अगर तेरे ऊपर अल्लाह जो अकेला है, कहार जो जबरदस्त है, अगर तू उसके हुक्म से जारी होती है, उसके हुक्म से पानी देती है, उसके हुक्म से तेरे अंदर पानी आता है, तो हम तुझसे नहीं, फनसअलुल्लाह ताला अन युजरीक, तो हम अल्लाह ही से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो अल्लाह मुझे पानी देगा। बस ये लेटर डाला, अल्लाह की कसम ऐसा पानी उस दरियाए नील में आया कि तारीख ने, मुअर्रिख ने लिखा है, इब्नुल जौजी ने सीरत उमर में लिखा है कि पानी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। पानी अपनी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। हजरत उमर को और अमर इब्न आस को ये दुआ करना पड़ी, आय अल्लाह मैंने रहमत का पानी मांगा था, जहमत का पानी नहीं। आय अल्लाह रहमत का पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं जो जहमत वाला हो, जो तकलीफ वाला हो। मेरे भाइयों, उस दिन से दरियाए नील बह रही है तो आज तक सूखने का नाम नहीं लेती है। हजरत उमर इस तरीके से एक लड़की की जान बचाई, जो हर साल यहूदी लोग एक लड़की की जान देते थे। इस इंसानियत की हिफाजत होती थी। ये नहीं देखा जाता था कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान, यहूदी है या ईसाई, हर किसी को बचाया जाता था, हर किसी के जान की हिफाजत होती थी। तो मेरे भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत जरूरी है, और अक़लियत के साथ अक्सरियत की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियत का पूरा पूरा ख्याल रखे। यही चंद बातें बुनियादी तौर पर 1.5 घंटे की तकरीर में मुझे आपके सामने रखना थी, जो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है अक्ल हलाल, अक्ल माश का मसले को अपने ऊपर नहीं लेंगे। शरीयत का मसला है, उसमें आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं। लोन पर मोबाइल लेना कैसा है, लोन पर फ्रिज लेना कैसा है, लोन पर या फाइनेंस कराना कैसा है, मस्जिद में गैर मुस्लिम का पैसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है, इसी तरीके से कब्रिस्तान में अगर कोई गैर मुस्लिम पैसा दे तो लग सकता है। ये सारे मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। बीवी के कान की बाली जरूरत पड़ने पर बेच दिया था और वो मेहर में था, अब बीवी इंतकाल कर गई। वाह साहब। चलिए, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। और अभी आप बैठिए, कोई और भी है मेरे पास? कोई नहीं है? मोबाइल अपने आप, क्योंकि आज हम आप लोगों से इस कब्रिस्तान के लिए कुछ लेंगे अपने हाथ पर। जयनगर वालों, बहुत मोहब्बत की है आपने हमसे, हजारों दुश्मनी के बावजूद आपने हमको भूले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 1999 में मेरी पहली तकरीर तीतवारी में हुई थी तौहीद साहब के यहाँ, और आज 2025 चल रहा है। 26 साल से आप हमें बराबर बुला रहे हैं, आप भूले नहीं। इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आज मुझे देखना है कि मेरे कहने पर, मेरे हाथ पर आप इस कब्रिस्तान के लिए क्या देते हैं। मेरे भाइयों, इस मसले का जवाब बहुत आसान है। बीवी के कान की बाली जरूरत पड़ने पर बेच दिया, बीवी की इजाजत से बेचा, होता ही है, जरूरत पड़ गई तो बीवी ने कहा बेच दिया, कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि बीवी का इंतकाल हो गया, तो जितने की वो बाली थी, आप उतना पैसा आप मस्जिद में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, फकीर को दे सकते हैं। और अगर उस औरत ने अपनी मर्जी से आपको इजाजत दे दी थी बेचने की,
और ये कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि जब मेरे पास होगा तो हम आपको दे देंगे। अगर ये कोई मुआहदा नहीं हुआ था तो आपके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने अपनी मर्जी से दे दिया, उसमें वो भी शामिल थी, तो अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपकी ये तय था कि जब हमारे पास हो जाएगा तो हम आपकी बाली बनवा देंगे, हम आपको दे देंगे, तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उसका सबसे बेहतर हक यह है कि उसको सदका कर दिया जाए। उतनी कीमत को, जितने की वो बाली थी, उस बाली की कीमत को सदका कर दिया जाए, गरीब को दे दिया जाए, मिस्कीन को दे दिया जाए। इसका सवाब इंशाअल्लाह आपकी उस बीवी को भी मिलता रहेगा और वो उसकी हकदार होगी। तो मेरे हाथ पर अब आप देखें क्या देते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस कब्रिस्तान के लिए आप हमारे हाथ में ताउन करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर आलमगीर साहब ने 5000 रुपया कब्रिस्तान के लिए दिया है।